ये जो लोकेशन है बिल्कुल नेशनल हाईवे बलाराड़ रोड के पास ही है और मेरे पीछे आप ये फैक्ट्री देख पा रहे हो। ब्यावर सिटी सीईओ राजेश कसाना जी मौके पर पहुंचते हैं। मैं कसाना जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कहीं और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने तत्परता दिखाई, साथ ही साथ जाबाजी दिखाई, बहादुरी दिखाई। जो पूरा घटनाक्रम था इसको क्लोज किया, टैंकर के गैस को रिसाव को कहीं न कहीं नियंत्रण में किया गया था, जिससे एक बहुत ही बड़ी कहीं न कहीं त्रासदी बच गई और एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। हालाँकि अभी भी ब्यावर जो अमृत हॉस्पिटल है उसमें लगभग 25 से 30 एडमिट है और जो अजमेर रेफर किए गए हैं उनमें सूत्रों के अनुसार अभी तक 3 मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसमें एक तो जो फैक्ट्री के मालिक है सुनील सिंघल, उनकी कल देर रात मौत हो गई थी, आज सुबह भी एक मौत हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले भी एक मौत की घटना सामने आई है। जो ब्यावर में जो घटना हुई है कहीं न कहीं सोचने का विषय है। आखिर में जो ऐसी फैक्ट्रियाँ है ब्यावर में और कितनी है? क्या ये लीगल है, क्या अनलीगल है? अगर लीगल है तो आखिर में जो सुरक्षा मानक के मापदंडों पर ये खरी क्यों नहीं उतरती है? और अनलीगल है तो प्रशासन आखिर इन पे कब कार्रवाई करेगा? हालांकि ब्यावर जिला कलेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए रात को इस फैक्ट्री को सीज करने का आदेश दे दिया था और अभी आप पीछे देख सकते हो कि इस फैक्ट्री पर लोग लगा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी फैक्ट्रियाँ ब्यावर शहर में, ब्यावर जिले में और भी है, लेकिन उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है कहीं न कहीं रिहायशी इलाके में है, यहाँ पर आबादी क्षेत्र है, साथ-साथ में नेशनल हाईवे है। अभी भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान पुलिस के कुछ जवान मौजूद है और यहाँ पर कोई ऐसी अनलीगल एक्टिविटी नहीं हो, यहाँ पर जो स्थानीय निवासी यहाँ नहीं आए और भी कोई घटना नहीं हो जाए, उस वजह से पुलिस का यहाँ पर लगातार पहरा जारी है। अब सोचने वाली बात है कि जो टैंकर आता है, टैंकर रात को खाली होता है, रात को घटना होती है, मौके पे पुलिस और प्रशासन पहुंचता है। लेकिन जो ये त्रासदी हुई, ये घटना हुई है, जो मरने वाले लोग हैं, आखिर में उनके परिवार का क्या होगा? क्योंकि जो ऐसे आबादी क्षेत्र में अगर ऐसी फैक्ट्रियाँ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को इस तरफ एक और ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्री के बाहर हम खड़े हैं, जो देर रात कल हादसा हुआ था और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर में किस प्रकार से हादसा हुआ था आखिर में और ये उस वक़्त कहाँ थे? क्या नाम है आपका? महेंद्र गुजर। अच्छा, महेंद्र जी, कल शाम को जो ये हादसा हुआ था, आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं घर पे था। अच्छा, किस प्रकार से हादसा हुआ और क्या मतलब ऐसी बात हुई थी? वो ऐसे हुआ 7 बजते ही ऐसे उठा था जोरदार, काला-काला हो गया पूरा। हुँ, तो हम कह रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ? वो के मालिक कह रहा है कि 10-15 मिनट रुको, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने में तो आई हमारे घर की तरफ जो धुआँ और बढ़ गया। मैं क्यों क्या हो रहा है? 2-3 बारी मुझे उल्टी हो गई। हुँ। फिर हम तो भागे घर छोड़-छोड़ के। अच्छा, ये टैंकर कितने बजे आया था यहाँ पे? ये टैंकर शाम को 6 बजे आया। अच्छा, ये जो टैंकर होता है इसमें क्या आता है यहाँ पे मतलब? ये तेजाब आता है, अनलीगल है। मैंने कितनी बारी कह दिया पार्षद को, हाँ, उन्हें हटावे देते हैं। हाँ। और लगभग कितने के आस-पास के लोग यहाँ पे इन्फेक्टेड हुए? ये पूरा पूरा बढ़िया यहाँ पे सब पूरा साफ हो गया। अब ये सादा का बढ़िया। हाँ। अच्छा, जो ये टैंकर यहाँ पर आते हैं इसका क्या मतलब, यहाँ पे फिर ड्रमों में भरा जाता है? हाँ, ड्रमों में भरा जाता है। हुँ, छोटे छोटे ड्रम में मोटा मोटा में आते हैं, छोटे छोटे में भरते हैं। हुँ, फिर इसमें केमिकल डालते हैं। हुँ। केमिकल डालने के बाद क्या हुआ, जो ऐसा बिल्कुल काले काले हो गए और अच्छा, यहाँ पे लाइट। कुछ पशु है, कुछ जानवर है, वो भी थोड़ी पशु भी बहुत हालत खराब है। हमारे पास भी 20 जानवर हैं, हुँ, उनकी भी हालत खराब हो गई। हुँ। कुत्ते भी मर गए हैं, चूहे भी मर गए हैं और कबूतर भी मर गए हैं।